अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासीन है। मैं UMC उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट वो शय होती है जो सोल्यूशन में ज़्यादा मकदार में हो, और सोल्यूट वो शय होती है जो सोल्यूशन में कम मकदार में हो। हम चीनी को पानी के अंदर हल करते हैं, पानी ज़्यादा मकदार में होता है, पानी सॉल्वेंट कहलाता है, और चीनी चूँकि कम मकदार में होती है वो सोल्यूट कहलाती है। हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम है, यानी पानी जो है वो 100 ग्राम मौजूद है। उसके अंदर हम 1 ग्राम चीनी ऐड कर देते हैं, तो चीनी जो है वो सोल्यूट है। तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, हमने चीनी हल की तो ये सोल्यूशन बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितने सोल्यूट के ग्राम हल होंगे और सोल्यूशन बन जाए सैचुरेटेड, तो ऐसा प्रोसेस जो है वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी यानी सोल्यूट का सोल्यूशन में हल होने का निसार मंद जैसा फैक्टर पर होता है। आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक सॉल्वेंट एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक और पोलर सब्सटेंसेस जो है वो पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। आयनिक कंपाउंड है जैसे नमक, एक आयनिक कंपाउंड, और पोलर सब्सटेंस है पानी, यानी आयनिक कंपाउंड पोलर सब्सटेंस के अंदर, नमक पानी के अंदर हल हो जाता है। जैसा कि हम एक गिलास में पानी ले लें और थोड़ा सा नमक डालें, उसको मिक्स करें, वो मिक्स हो जाता है। इसी तरह पोलर सब्सटेंसेस भी जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जैसा कि शुगर पोलर सब्सटेंस है, पानी पोलर सब्सटेंस है, यानी पोलर सब्सटेंस में हल हो जाता है। आयनिक सब्सटेंस भी पोलर सब्सटेंस के अंदर डिज़ॉल्व हो जाता है। इनमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जैसे लाइक पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर, अल्कोहल्स आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। ये सारे के सारे जो है इनमें कुछ आयनिक है और कुछ पोलर सब्सटेंसेस है, वाटर पोलर सब्सटेंस में हल हो जाते हैं। इसी तरह नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेस। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो पोलर एशिया के अंदर हल नहीं होते। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जस्ट लाइक जैसे पानी पोलर सब्सटेंस है और ईथर नॉन पोलर है। ईथर को पानी में डालें तो वो हल नहीं होगी, यानी कि पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर में हल नहीं होते। इसी तरह पेट्रोल जो है ये नॉन पोलर सब्सटेंस है, पानी पोलर है, तो पेट्रोल को पानी में मिक्स करेंगे तो ये हल नहीं होगा। तो दो असूल मैंने बताए, आयनिक और पोलर में हल हो जाते हैं, और दूसरा नॉन पोलर के अंदर हल नहीं होती, जिसकी मैंने मिसाल दी, पेट्रोल पानी के अंदर हल नहीं होता। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर एशिया हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होते हैं। जैसे हम पेंट करें तो पेंट के अंदर हम जो है वो ईथर ऐड कर देते हैं, या पेट्रोल ऐड कर देते हैं, या मिट्टी का तेल ऐड कर देते हैं। पेंट जो है ये नॉन पोलर सब्सटेंस है, अगर हम मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर एशिया नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होते हैं। तो 3 रूल मैंने डिस्कस किए। आयनिक और पोलर में हल होते हैं, पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं नॉन पोलर, ग्रीस, पेंट, नैफ्थलीन आर सॉल्युबल इन, ये ईथर में हल हो जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल हो जाते हैं। क्यों? ग्रीस, पेंट, नैफ्थलीन ये सारे के सारे नॉन पोलर सब्सटेंसेस है। ईथर भी क्या है? नॉन पोलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर, यानी नॉन पोलर में ही हल होंगे, दूसरी अशिया के अंदर हल नहीं होते। दूसरा फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आपने नमक को पानी में डाला तो नमक पानी में क्यों हल होता है? क्योंकि नमक और पानी के दरमियान अट्रैक्शन पैदा होती है, और वो अट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल होती है सॉल्ट के अपने आइंस के दरमियान और वाटर के अपने मालिक्यूलों के दरमियान। इसी वजह से वो शय पानी में हल हो जाती है। लेकिन अगर किसी सॉल्ट की और पानी के दरमियान अट्रैक्शन वीक हो, और साल्ट के अपने आइंस में अट्रैक्शन ज़्यादा हो, पानी के मालिक्यूलों में अट्रैक्शन ज़्यादा हो, तो वो साल्ट कभी भी पानी के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होता। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी का निशान टेम्परेचर पर होता है। आपको पता है टेम्परेचर बनाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कम करने से कम भी हो जाती है। सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। आपने नमक को पानी में डाला तो नमक पानी में कैसे हल होता है? नमक का पानी में हल होला सॉल्युबिलिटी है, और नमक और पानी में कैसी कैसी इंटरेक्शन पैदा होगी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
द सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन द क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट एंड दोज ऑफ सॉल्वेंट। बेसिकली नमक को जब पानी के अंदर हल करते हैं तो सॉल्ट और नमक और पानी के दरमियान नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती हैं, ठीक है। टू डिज़ोल्व वन सब्सटेंस टू अनदर फॉलोइंग, एक सब्सटेंस को दूसरे के अंदर हल करने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेट हम चीनी को पानी में हल करते हैं या नमक को पानी में मिक्स करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, सोल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। नमक को हमने पानी में डाला तो नमक के पार्टिकल एक दूसरे से अलग होना ज़रूरी है। अगर नमक के पार्टिकल अलग होंगे तो वो सोल्यूशन में हल हो जाएंगे, सॉल्वेंट में हल हो जाएंगे। अगर नहीं होते हल तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसा कि हम पेट्रोल को पानी के अंदर डालें तो वो हल नहीं होता। इसका मतलब पेट्रोल के पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, लेकिन चीनी को पानी के अंदर हम डालें तो वो हल हो जाती है। इसका मतलब शुगर के पार्टिकल एक दूसरे से अलग। इसी तरह साल्ट पानी में हल हो जाता है, इसका मतलब साल्ट के पार्टिकल भी एक दूसरे से अलग। तो सोल्यूशन बनने के लिए ज़रूरी है कि जो सोल्यूट आपने डिज़ोल्व किया उसके पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाए। दूसरी बात, सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल। अब हमने सॉल्ट को पानी में डाला है तो पानी के पार्टिकल अगर अलग नहीं होते तो सॉल्ट कैसे डिज़ोल्व हो सकता है। तो दूसरी शर्त ये, अगर सोल्यूट के पार्टिकल अलग होने चाहिए तो सॉल्वेंट के पार्टिकल भी एक दूसरे से अलग होने चाहिए ताकि सोल्यूट को जगह मिले और वो सॉल्वेंट पानी के अंदर जो है वो हल हो सके। यानी इसका मतलब सोल्यूट के पार्टिकल का भी अलग होना ज़रूरी है और सॉल्वेंट के पार्टिकल का भी अलग होना ज़रूरी है, तभी वो सॉल्ट या कोई सब्सटेंस जो है वो सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर हल हो। तीसरी बात, सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर एंड मिक्सअप। अब तीसरी बात यह है, सोल्यूट अलग हो गया पार्टिकल, जैसे NaCl है उसके पार्टिकल Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गए। इसी तरह वाटर के पार्टिकल्स हैं H2, HOH, HO, ये पार्टिकल भी एक दूसरे से अलग हो गए। तीसरी बात यह है कि वो जो सॉल्ट है और पार्टिकल वाटर है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं सोडियम है, सोडियम और पानी के ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव या सोडियम पर पॉजिटिव, तो दोनों में एक अट्रैक्शन पैदा हो गई। इसी तरह क्लोराइड आयन है और पानी के हाइड्रोजन आयन में अट्रैक्शन पैदा हो गई। यानी कि सॉल्ट जो पानी में हल किया और पानी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होनी चाहिए, तभी वो उसके अंदर मिक्सअप हो सकती हैं। तो 3 बातें सोल्यूट को सॉल्वेंट में हल होने के लिए ज़रूरी हैं। सोल्यूट का अलग होना ज़रूरी है, सॉल्वेंट का अलग होना ज़रूरी है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना ज़रूरी है।